अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं विदाउट ओवन ब्लैक चॉकलेट ब्राउनी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी है। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपना मोल्ड को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 9 इंच का मोल्ड ले लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें वेजिटेबल ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, समटाइम ऐसा भी होता है कि हम मोल्ड का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, हमारा केक जो है फैलाव में बन जाता है और फूलता नहीं। तो जी 4 अंडों के लिए हमने यूज़ किया है 9 बाई 9 इंच का बोल। अब हम अपना मैदा रेडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक छाननी ले लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा। सो फ्रेंड्स, कप का साइज़ आप देख सकते हैं, नॉर्मल साइज़ का मैंने कप ले लिया है जो इजीली किचन में मिल जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें 4 टेबलस्पून ब्लैक कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास ब्लैक कोको पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल कोको पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चम्मच का साइज़ देख सकते हैं। ये छोटी वाली मैंने चाय वाली चम्मच ली है। अगर आप बड़ा खाने वाला चम्मच इसमें ऐड करेंगे तो 1 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको छान लिया है। अब हम इसे हटा देते हैं साइड पर। तो जी सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। सो फ्रेंड्स, 200 ग्राम मैंने अनसाल्टेड बटर ले लिया है। बटर मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया था। सो फ्रेंड्स, बटर को मैंने अभी फ्रिज से निकाला था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पैचुला के साथ इसको मेल्टेड कर रही हूँ। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। सो फ्रेंड्स, 200 ग्राम मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दी है, और साथ ही साथ 4 टेबलस्पून मैंने इसमें रेगुलर शुगर जो किचन में पड़ी होती है उसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से ग्राइंड करके छान लिया था। 4 टेबलस्पून हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। तो जी कम से कम ये 3 से 4 मिनट हम बीट करेंगे, फिर जाके ये बीट होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट करें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज आपको सीखने को मिलेगी। 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी वाइट हो चुका है और थोड़ा सा ये फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे। अंडों को भी हम 3 से 4 मिनट बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस अवेलेबल ना हो तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप इसको विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं। अगर आप विस्क की मदद से इसको बीट करेंगे तो कम से कम ये 10 से 12 मिनट में जाकर ये बैटर जो है बीट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिक्स भी हमने अच्छे तरीके से करना है। समटाइम ऐसा होता है कि हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करते तो हमारा इसकी वजह से भी केक जो है बैठ जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ केक की रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप जब भी केक बनाएं आपको केक बनाने का मज़ा आ जाए। तो जी बकाया का मैदा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छे तरीके से फोल्ड कर करके मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड, मैदा ऐड करने के बाद हमने बीटर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। मैदा जब हम ऐड करेंगे तो हम स्पैचुला की मदद से या फिर अपने हाथों की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स होने के बाद हमारा बैटर कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। समझे, जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने अपना जो मोल्ड रेडी करके रखा था सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद हम इसको बेक करेंगे। बेक हमने किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी टाइमिंग मेंशन कर दूंगी। तो जी सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया है मैंने, और इसको 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे या फिर टूथपिक की मदद से हम इस तरह से इसमें लगा लेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना आए। तो जी इसको हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए पतीले को मैंने 15 मिनट पहले फुल फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया था। तकरीबन ये 30 से 35 मिनट में बेक हो जाएगा। तो जब तक ये बेक होगा हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेंगे। फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ब्राउन शुगर। सो फ्रेंड, ये वो वाला कप है जो हम मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप चाहें तो रेगुलर घर जो आम कप होता है जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1/2
हाफ कप हम इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम रूम टेम्परेचर पर है। और साथ ही साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे। तो जी अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि इसमें कोको पाउडर है, कोको पाउडर थोड़ा सा मुश्किल से मिक्स होता है। तो जी मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। फ्लेम हमने सिर्फ इतनी रखनी है कि हमारा जो ये फ्रोस्टिंग रेडी हो रही है ये जले नहीं, यानी कि इसको बस हल्का हल्का सेक लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, जस्ट हम इसे इतना पकाएंगे कि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है वो सारे के सारे यकजां हो जाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसके ऊपर चॉकलेट की स्टफिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि पहले मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बट मैंने वो जो पहले ब्राउनी आपके साथ शेयर की थी वो लाइट वाली ब्राउनी थी। ये जो प्योर ब्लैक वाली ब्राउनी है, ये आज मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट है, आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये मैंने इसको पकाने के बाद इसका आपका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो जी अब हम इसको किसी भी बाउल में निकाल के रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी ये गाढ़ी भी हो जाएगी। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ठंडी होने के बाद इसका टेक्सचर जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी कि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक इसमें अखरोट, बादाम या पिस्ता वगैरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कर देते हैं साइड पर। तो जी अब हम अपना केक चेक करेंगे। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक जो है बहुत ही माशाल्लाह से राइज हो चुका है। तो किसी भी स्टिक के साथ हमने सेंटर से इसको चेक करना है। अगर तो आपकी स्टिक ड्राई है तो समझिए आपका केक जो है बिल्कुल बेक हो चुका है। अगर आपकी स्टिक ड्राई ना हो तो फिर आप इसको 2 से 3 मिनट और बेक कर लें। तो माशाल्लाह से हमारा केक रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे मोल्ड से, हम इसको लैदा कर लेते हैं और इसको हम रेडी करेंगे। बटर पेपर को हम हटा देते हैं साइड पर ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। जैसे ही ये हमारी ब्राउनी ठंडी हो जाएगी तो हम इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा जो हमने फज रेडी किया है वो इसके ऊपर लगा देंगे। सो फ्रेंड, जो मैंने रेडी किया है उसको फज बोलते हैं और इसके ऊपर आप चाहें तो चॉकलेट भी लगा सकते हैं। बट जो हमने जो फज रेडी किया है वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी है, इसके ऊपर टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हम इसको ऊपर से काट लेंगे जो एक्स्ट्रा है, तो इसे भी हम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये केक बनकर रेडी हो चुका है। तो जी अब हम इसके ऊपर अपनी हमने जो स्टफिंग रेडी की थी वो भी हम इसके ऊपर फैला कर लगा लेंगे। नाइफ़ की मदद से बस इसी तरह से हम लगा लेंगे और इसको प्यारा सा किसी भी तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। सो हम इसके ऊपर हल्की सी डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हम नाइफ़ के साथ इसको कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ब्राउनी की जो शेप होती है कुछ इस तरह की होती है, यानी कि उसके जो केक होते हैं कुछ थोड़े से इस साइज़ के और इस शेप के होते हैं। पीसेस करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी वाइट चॉकलेट के साथ डेकोरेटिंग करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वाइट चॉकलेट अवेलेबल ना हो तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। बट ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट भिजवाना था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी इसके ऊपर डेकोरेट की जाए ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो माशाल्लाह खूबसूरत है ही। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। और अगर आप बेकिंग के मतलब कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की हमारी चॉकलेट ब्राउनी बनकर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज की रेसिपी यही तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।